शूट करने के बाद वापस नहीं दे सकते इन्हें, फिर आप पैसे वापस दे देना। खतरनाक वाली लड़ाई होगी थी, मारा भी था मैंने इसको। रोया भी था ये मेरे लिए। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट टाइम है ना तेरा ये कॉन्सर्ट? हाँ भाई फर्स्ट टाइम है इसका कॉन्सर्ट में। जैकेट खोदी तो लेके आई थी ना क्रॉप वाली। वेरी गुड भाई। कॉन्सर्ट से ज्यादा इतना ज्यादा वहाँ पर झूला वगैरह भी था ना, तो वो पूरा मेला ही लग रहा था भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड मेरा शूट था, एक कॉन्सेप्ट वाला फोटो शूट मेरे को करना था और 8:30 बजे नहीं 8 बजे की टाइमिंग था और अभी 8 बज चुके। तो भाई एज ऑलवेज आकाश जो है लेट उठा, रात को एडिटिंग लेट करके सोया था, फिर उसके बाद उठा ही लेट। यार दिमाग खराब, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आकाश टाइम पे पहुंचे। फटफट से निकलते हैं। चाबी कहाँ पर है? चाबी कहाँ पर है? जेब ये रहा। चलो भाई। उमर दी हौली अड़िए तू नहीं बच गए, ए मुंडे पागल नहीं सारे। भाई साहब लेट तो हम हो चुके थे, फिर वो ये कि कवर अप भी करना था, जल्दी भी पहुंचना था अंधेरी, बट बिकॉज ऑफ दिस जेट्टी की वजह से हम 5 मिनट में ही पहुंच गए अंधेरी। वरना तो अगर मैं घर से अंधेरी पहुंचता तो फिर वो ये 40 मिनट लगते, बट वो ये जेट्टी की वजह से भाई मतलब क्या जल्दी पहुंच गए। ये नाइस है यार जेट्टी का। बट वो एक ही चीज था कि रास्ते में जब आ रहा था मछली की बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक भाई, लेजिट। मैं तो ऐसा था कि उल्टी कर देता अभी, बट नहीं किया। स्टूडियो पहुंच चुके और स्टूडियो क्या है ना, जब आ रहा था तब बंद था। भैया मैंने आपको उठा दिया क्या? अरे सॉरी ले नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। सो गाइस मैंने ना यहाँ पर अपना जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम भी नहीं मतलब जो जिसमें मैं फोटोशूट कराने वाला हूँ, वो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। एंड हेरे चार युक्ता मैम, हाउ आर यू? ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारा जो चेहरा है वो और भी ज्यादा निखार के और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगी। सो यहाँ पर फटफट से मतलब मेकअप वगैरह कर लेते हैं, फिर देन उसके बाद जैसे हमारा वीडियोग्राफर या फिर फोटोग्राफर जो भी वो आ जाएंगे, फिर देन उसके बाद शूट करेंगे। सो गाइस बेसिकली हमारे जो फोटोशूट करेंगे ना, जो हमारे जूही नहीं, सो बेसिकली क्या हुआ ना, ये फ्लावर्स भूल गए। अच्छा ये किसका फ्लावर्स है? ये दिया है भाई, मैंने सुबह 5 बजे। क्या बात है। सो बेसिकली जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो फ्लावर्स के ऊपर ही है, तो जितना भी मतलब लाइक पॉइंट प्लस पॉइंट जो है वो फ्लावर्स ही है, तो उसके हिसाब से जो है जितना हो सके उतना लाए, बट अभी क्या इतने से होगा नहीं, तो फिर वही के भी लेने जा रहे हैं। चलो भाई पहुंच गए। बड़े ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स है भाई। मैं बोल रहा था शूट करने के बाद वापस नहीं दे सकते इन्हें। वापस ले लेना भैया। वापस ले लोगे ना, फिर आप पैसे वापस दे देना। डायरेक्ट पीछे घूम के थप चमाटा ही मारेंगे। ज्यादा बोलता है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। अबे यार गाइज मुझे ना ऐसी बात करना पड़ेगा, बिकॉज जो फ्लावर्स मेरे चेहरे पे चिपके हुए वो गिरने नहीं चाहिए, बिकॉज बड़े मुश्किल से चिपकाए हैं। क्या है? स्पाइडर। अरे वाह, ये भी मेरा फोटोशूट देखने आया है भाई। चलो चालू करते हैं वरना पूरा गिर जाएगा। ओके सो गाइज फाइनली शूट हो चुका है। फोटोशूट मतलब मेरी लाइफ का फोटोशूट में सबसे हेक्टिक वाला दिन, मतलब जो सबसे ज्यादा कठिन था मेरे लिए। एक ही जगह पे खड़े रहना, एक ही जगह पे बैठे रहना भाई, मतलब बिना नींद पूरी किए हुए, कसम से कितना ज्यादा हेक्टिक था ये वाला शूट। इसका जो रिजल्ट होगा ना डेफिनेटली बहुत क्रेजी होने वाला है। सो गाइज मैं घर जा रहा था, बट फिर वो ये कि मैं ये पागल ये बस ये इतना हीरो तो बन मत भाई। सच बताऊं, देखो आप लोग यूट्यूब की फैमिली हो मेरी, झूठ तो बोलूंगा ना। इसकी और मेरी लड़ाई होगी थी तगड़ी वाली भाई, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो गई थी। मारा भी था मैंने इसको। रोया भी था ये मेरे लिए, बट क्या हो गया इधर हो गया था एक लड़की के चक्कर में, ये साला मुझसे लड़ रहा था। पता है खाई मेरी कसम, मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ये मतलब ऐसा है, छोटी मोटी ना मिसअंडरस्टैंडिंग लड़ाई हो गई थी। गधा याद तो आई होगी तुझे मेरी, बहुत तेज मथुरा चला गया। देख नस काटी थी मैंने, प्राइवेट में डाली थी। नस काटी थी तूने? तो वही है कि अब ये जा रहा है घर, तो मैंने इसको कोने में कोपचे में लिया ताकि इसको मैं मार सकूं वापस से। गाइस देखो सबके सामने मैं वापस मारूंगा यार तेरी। ले भाई सॉरी यार, बिकॉज इसने ना हो गया था थोड़ी लड़ाई, बट वो ये दोस्त लड़ेंगे, होती रहती है लड़ाई वगैरह, वो रिलेशनशिप में भी होता है, दोस्ती में भी होता है। बट वो ये कि मेन तो तुम समझदार तब बनते हो जब तुम आपस में मिलके सॉर्ट कर लो। बट वो ये कि मैं इतना समझदार था कि मैंने इसको बुलाया, मैंने सॉर्ट किया, मैंने सॉरी बोला और हमारा शॉर्ट हो गया। अगर दोनों में से कोई भी सॉरी नहीं बोलता भाई शॉर्ट नहीं होता कसम से। बट वो ये कि माफ कर दिया, कहने का मतलब मैंने उसको पूरा माफ करके, गलती इसकी थी और बढ़ाया गधा माफ कर दिया मेरे को। घर पे आ चुके हैं एंड अलमारी एंड ऑल, वाह जी वाह भाई, सही है लग रहा है, आई थिंक सो। तो जैसे कि मैंने सोचा था वैसे ही सेम यहाँ पर अलमारी जो है वो लग चुकी है। पुराना वाला जो है इसको फेंकेंगे तो नहीं, इसको रखेंगे आई थिंक सो। ये वाला भाई साहब इसमें अभी भी मेरे कपड़े हैं, इसमें डालूंगा अभी बाद में। आर यू रेडी? भाई साहब घर में आते ही वापस से निकल रहे हम, बिकॉज हम जा रहे हैं एपी डिलॉन एंड डिवाइन के कॉन्सर्ट पे। एंड वही कि अब यहाँ से हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं बिकॉज चर्च गेट पे कॉन्सर्ट है। एंड चर्च गेट पे पता है किधर? महालक्ष्मी रेस कोर्स करके है ना, उधर बहुत बड़ा ग्राउंड है एंड उधर कॉन्सर्ट है। उधर तो चलने पे ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर वही है कि हम ओला कर रहे हैं। एंड यहाँ से फिर वही है कि एक 1.5 घंटे का रास्ता है, फिर फटफट से ओला किया, अभी वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्सर्ट इंजॉय करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेगा भी बोर हो रही थी तो मैं भी बोर हो रहा था, तो फिर मैंने बोला चलो भाई साथ में चलते कॉन्सर्ट। मेगा ये तेरा फर्स्ट टाइम आया है, सेलिब्रिटी है तू, मास्क लगा के रख।
मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट टाइम है ना तेरा ये कॉन्सर्ट? हाँ भाई फर्स्ट टाइम है इसका कॉन्सर्ट, मेरे को लग ही रहा था, तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई चलते हैं। नाले चली कर जाना लोकां विच कल्ली कर जाना सट ते तू जड़ किथे होनी बिन कीते टल्ली कर जाना। पहले तो ये कॉन्सर्ट में आने के लिए हमें 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा लग गया। फिर यहाँ आने के बाद कॉन्सर्ट की जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हो भाई 8 मिनट, अभी जस्ट 7 मिनट दिखाया था। इतनी ज्यादा क्रेजी, मतलब बोलते हैं ना क्रेजी वाइब हो चुकी है रोड में ही, तो अंदर जाके तो और ही ज्यादा क्रेजी होगा भाई। ये जगह में हम कितने 10 मिनट से खड़े ही हैं भाई, इतना ज्यादा लंबी लाइन, वाह जी वाह। इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मतलब लिटरली हमें जो है बीच में उतरना पड़ा। यहाँ से देखोगे ना पूरा लंबा लाइन है भाई ट्रैफिक का। सो गाइस लुक हु इज हियर, वालेकुम अस्सलाम। सो भाई साहब मतलब मजा सा आ गया भाई। नूरीन भी अभी क्या ना बोर नहीं होंगे, देखा चेहरे का नूर इन द हाउस। रोशन बस ये कौन कौन आ रहा है इसमें? एपी डिलॉन, डिवाइन एंड नूर एंड थापा। प्लीज इनको बाहर फेंको, इनको बोलता हूँ मैं, भैया फेंको इनको बाहर। अरे खुशी खुशी ले जाएगा मुझे। अच्छा एंड ऑल्सो रचना मैम इज ऑल्सो हेयर। हाय मैम। भाई हमने जो शूट किया था ना म्यूजिक वीडियो, अभी तक मैंने वो ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। वो जब ब्लॉग आएगा ना तो उसके लिए भी रेडी रहना, बिकॉज उसमें सब आपके आकाश का जो रूप है वो बहुत ही डिफरेंट है। सो अभी क्या ना एंजॉय करते हैं हमारा जो एपी डिलॉन का कॉन्सर्ट है। एंड ये मेरी दूसरी टाइम है। क्या कर दिया? जैकेट खोदी तो लेके आई थी ना क्रॉप वाली। वेरी गुड भाई। क्या वो झूठा लड़का मेरे को था, तुमने जैकेट खोदी ना, याद है? बोला अरे देर हो रही, मैं भाग के थी दौड़ के सिक्योरिटी वाले। झूठ बोला भाई, जिस बंदे ने भी बोला कि आपकी जैकेट उतर गिरी, झूठ बोला उसने आपके साथ भाई। बिल्कुल भी वो छेड़ रहा था आपको, यानी न्यू जैकेट ना कि नया जैकेट खरीद लो। बाकी ये जो आपने उद्घाटन किया है ना, वेरी गुड। यार नई जैकेट थी, एक दफा पहनी थी सिर्फ मैंने, एक दफा पहनी थी भाई मैडम ने, बस। अब तो खो दी भाई, अब तो नहीं मिलेगा। इतने लाखों की तादाद में लोग होंगे, कोई तो उठा के लेके जाए। कोई और पहन ले, खुश हो जावे बस। मतलब महंगा था? हाँ नहीं महंगा नहीं था, H&M का था। H&M का था तो क्या महंगा नहीं होता? महंगा था। हाँ महंगा था भाई। कुछ ज्यादा लोग नहीं, हम दब तो नहीं जाएंगे? बट यार इतने ज्यादा लोग भी एक्सपेक्ट नहीं थे यार मेरे को। मैं तो दब जाऊंगा यार, मैं खो गया तो। मुझसे छोटे तो आप हो, खो जाओगे तो मैं कैसे हम बचा? दोनों सेम है यार। चलो हम मुझसे छोटे तो आप झूठा। ये देखो आपसे बड़ा हूँ मैं। अपना एक कोड रख लेते हैं, अफलातून। अगर कोई खो गया तो माइक में जाना, एपी डिलॉन का माइक छीनना और बोलना अफलातून मैं खो गई। नहीं ये मेल में जाएंगे, आ जाओ। बड़ा ही क्रेजी सीन है भाई, इतने ज्यादा लोग। एक तो ये जगह पे इतने बड़े ग्राउंड में इतने ज्यादा स्टेज है, पता ही नहीं है कि किसमें एपी डिलॉन, किसमें डिवाइन, किसमें क्या है भाई। इधर भी स्टेज है, उधर भी स्टेज है, इधर भी स्टेज है। ज़ॉम्बीज़ ही लग रहे भाई कसम से, सबके सब ऐसे दौड़ते हुए। कैसे ज़ॉम्बी कैसे दौड़ता है? ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं लगे, राका लग रही है, राका डायन। बट ओ अच्छा, और एपी डिलॉन के गाने लग गए भाई। पहुंच गया भाई, पहुंच गया एपी डिलॉन। आपके लिए आया वो, बस नाचो नाचो, आपके लिए आया वो। मेरे लिए तो गाना बनाया उसने। मेरे लिए गाना, वो आपके लिए कीर्तन ना बनाए। चलो सॉरी आ गया, जल्दी भागो, दौड़ो यार, कम ऑन भागो। बस तभी नहीं लेके आता इन्हें, पता नहीं किसने दे दिया पास इन्हें। अरे अच्छा कर रहे हो, अच्छा ब्रो। कॉन्सर्ट चालू हो चुका है। बिन कीते टल्ली कर जाना तेरे सोने हाथ मैनू फिरदे ने काल विच कल ते गल्ली जाना सुनना। ओके सो गाइस कॉन्सर्ट से हम आ चुके हैं। मेन तो ज्यादा कॉन्सर्ट से ज्यादा इतना ज्यादा वहाँ पर झूला वगैरह भी था ना, तो वो पूरा मेला ही लग रहा था भाई। इतने ज्यादा लोग भाई चलने के लिए भाई, फुल घुटन वगैरह हो रही थी। तो फिर मैंने मेगा को बोला भाई थोड़ा सा देख लेते, हम आधा 1 घंटा वहाँ पर रुके, फिर उसके बाद अभी जा रहे। बिकॉज मतलब बहुत ज्यादा मतलब लाइक वाइब भी बहुत मस्त था। मतलब लाइक वहाँ पर जो जितना भी गाना गा रहे थे, जो भी आर्टिस्ट वगैरह थे, सब इतने ज्यादा कूल थे। तो उनके साथ जितना भी था वो इंजॉय किया। फिर उसके बाद अभी क्या है ना, ज्यादा हो गया था तो हम घर जा रहे हैं अभी। सो गाइस घर पे आ चुके हैं एंड घर पे आते आपके आकाश को जो है बहुत फटे भूख लग रही थी। तो मैंने मेगा को बोला, मेगा को सिर्फ ना पता क्या एक आवाज देते हैं कि भाई मेगा मेरे को ना भूख लग रही है। मेगा ना डायरेक्ट उठती है। यहाँ पर बेचारी वो ना लैपटॉप में कुछ देख रही थी मूवी वगैरह, तो फिर डायरेक्ट फिर वो उठी है। एंड वही अच्छा लगता है यार, हमारी मेगा जो है ना यार बड़ी केयरिंग है। जैसे बचपन में इतना लड़ते थे दोनों, बट अभी क्या है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो दोनों क्या है ना मतलब बहुत समझदार हो गए। मुझसे ज्यादा मेगा समझदार है ऑब्वियसली। चलो भाई अभी खा लेते, भूख लग रही है। खाना भी खा लिया है। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, लव यू। उमर दी हौली हड़ी है तू नहीं बच के रह।